Good morning, everyone. Welcome to all of you, my YouTube channel, The Feedback Nexus, The Center of Learning. जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक था वो था मिरर का। तो हम आज देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और जो रे डायग्राम होता है, कैसे रे डायग्राम को बनाया जाता है, उसके लिए जो रूल्स होते हैं वो हमारा डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे हम डिस्कस कर लेते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना लेता हूं मैं। ये मैंने क्या कर दिया है, पॉलिशिंग कर दिया है। ठीक है, ये मैंने पोल बना दिया, ये मैंने फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम सी बोलते हैं। तो आपका क्या होता है कॉनकेव मिरर, जिसका इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, और आउटर पार्ट क्या होता है आपका, पॉलिश्ड। क्या बोल रहा हूँ मैं, आपका ये जो आउटर पार्ट है वो कैसा रहता है आपका, पॉलिश्ड रहता है। और जो इनर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है आपका, इनर पार्ट। इनर पार्ट कैसा रहता है आपका, रिफ्लेक्टिंग। और जो आउटर पार्ट जो कैसा रहता है आपका, पॉलिश्ड। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर इज दैट मिरर हुज इनर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। तो ये कहलाता है आपका क्या, कॉनकेव मिरर। इसको याद कर सकते हैं हम, कॉनकेव, केव का मतलब क्या होता है, गुफा। जो केव है उसका मतलब क्या होता है, गुफा। और जनरली हम गुफा के अंदर जाते हैं तो कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो उसको आप ऐसा ऐसा कॉनकेव। तो इस टाइप से गुफा जैसा फेस आपको दिख रहा है, तो उसको आप इस टाइप से याद सकते हैं। तो केव क्या होती है, गुफा। गुफा के हम अंदर जा रहे हैं तो क्या बन जाएगा आपका, कॉन केव। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू दी कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो जस्ट हम अपोजिट बना लेते हैं इसका। इसका जो इनर पार्ट होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। और आउटर पार्ट कैसा होता है आपका, रिफ्लेक्टिंग। तो ये कहलाएगा आपका क्या, आउटर पार्ट, जो क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिंग। ये जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है आपका, पॉलिश्ड। ठीक है, हम चाहे तो यहाँ पे फोकस और सेंटर कर्वेचर बना सकते हैं। ठीक है, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज दैट मिरर हुज आउटर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड इनर पार्ट इज पॉलिश्ड। तो ये कहलाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो दो मिरर है आपके, आपको एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव में आपका इनर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, आउटर पार्ट कैसा होता है आपका, पॉलिश्ड। और कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका, आउटर पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, इनर पार्ट कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। आई होप ये दोनों आपको मिरर क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं, किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं वो याद होना चाहिए। तो 4 बेसिक रूल्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट अभी हम आज सिर्फ बेसिक रूल्स देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो रूल है वो देखते हैं, हम हेडिंग डाल देते हैं, बेसिक रूल्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। बेसिक रूल्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। तो क्या क्या बेसिक रूल्स होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। हम सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं, कॉनकेव का बना लेते हैं। चलो, ये अगर हम पीछे बैक साइड नहीं भी लेके जाए तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें एरो का आप ध्यान रखना, ये आपका पोल, ये बना लिया आपका मिरर का एम एन। क्या बोल रहा हूँ मैं, पहला रूल क्या होता है आपका, कि जब भी कोई लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर पैरेलल होती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, किसी इन्फिनिटी से अगर कोई लाइट रे आ रही है, इसको इन्फिनिट मान लेते हैं, वो क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है।
तो क्या होता है, स्ट्राइक होने के बाद कहाँ होकर जाती है वो, फोकस से होकर जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब क्या, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी ये दोनों लाइन्स, ठीक है। तो वो स्ट्राइक होने के बाद कहाँ से हो जाती है, वो फोकस से हो जाती है, ठीक है। दैट मीन्स if a ray light is parallel to the principal axis after striking it undergoes and it passes to the focus, इसका पहला रूल है। और जस्ट इसका अपोजिट सेकंड रूल हो जाएगा आपका। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ चाहें तो इसका एरो हम चेंज कर सकते हैं, पर डबल से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। सेकंड रूल क्या है आपका, सेकंड रूल आपका ये है, डायग्राम सेम है दोनों का, बट रूल थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखो इसमें एरो चेंज हो गए, पहले एरो आप क्या लगते हैं, इसमें एरो क्या हो गए, अब चेंज हो गए। क्या हो गया, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर जा रही है तो स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल। जस्ट अपोजिट है, व्हेन अ लाइट रे इज गोइंग टू द फोकस आफ्टर स्ट्राइकिंग इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। पहले क्या था, पहला रूल क्या था आपका, कि जब कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो स्ट्राइक होने के बाद फोकस से जाती है। इसमें देखो एरो जस्ट अपोजिट है, जब कोई लाइट रे आपका फोकस से होकर जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, आपके पैरेलल हो जाएगी। ये आपका रूल नंबर सेकंड था। अब हम डिस्कस करें रूल नंबर थर्ड का। तो रूल नंबर थर्ड क्या है, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो स्ट्राइक होने के बाद वो उसी वे में रिटर्न हो जाती है। तो आपका ये जो थर्ड रूल है, थर्ड रूल क्या है आपका, कि कोई लाइट रे जो है, मैं इसको पहले रे को बना लेता हूँ। यहाँ मैंने एफ बना लिया, यहाँ मैंने सी बना लिया, ये आपका पोल, ये मेन मिरर, ठीक है। ये मैंने एरो को मेंशन कर दिया। क्या बोल रहे थर्ड रूल आपका, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो स्ट्राइक होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस चली जाती है। ये रूल नंबर थर्ड है, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे इज passes from center of curvature after striking it goes return back to the same direction, वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रिटर्न चली जाएगी। तो ये आपका रूल नंबर थर्ड है, जो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से वो आएगी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। दैट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, स्ट्राइक के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली जाती है। अब रूल नंबर जो 4 है आपका, वो क्या है, हम रूल नंबर 4 देखते हैं। ये हमने रूल नंबर 4 बनाया। क्या बोलते हैं रूल नंबर 4, अगर कोई लाइट रे पोल से होकर जाती है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, वो पोल से होकर जाती है, जितने एंगल पे वो पोल पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद उतने एंगल पे क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। क्या बोल रहा हूँ, जो अगर कोई इंसिडेंट रे है आपकी पोल से ऊपर जा रही है, जितना एंगल आपका ये आई बना रही है उतनी आपका बनाएगी एंगल ऑफ आर। क्यों, बिकॉज हमने लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें क्या था आपका, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर ये एंगल ऑफ आई अगर 60 डिग्री है तो ये भी आपका कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो 4 बेसिक रूल्स देखे हमने। पहला रूल जो था आपका, वो क्या देखा था हमने, कोई लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो वो स्ट्राइक होने के बाद फोकस से जाती है। और सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है, अगर कोई लाइट रे आपका फोकस से होकर जा रही है तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। थर्ड रूल आपका, अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो स्ट्राइक होने के बाद वो उसी वे में चली जाती है। फोर्थ रूल आपका ये है, जितने डिग्री एंगल पर वो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी उतने डिग्री एंगल पर ये वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये 4 बेसिक रूल्स हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रे डायग्राम्स है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी रे डायग्राम्स हम सबको डिस्कस करेंगे, कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और किस पोजीशन को कैसे याद रखते हैं हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।